वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा आर्य समाज मोगा के प्रधान श्री नरेंद्र सूद के सानिध्य एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 29 अक्टूबर 2025 को डीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू टाउन मोगा में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर नीना अनेजा, प्रिंसिपल एसटी कॉलेज फॉर वुमेन मोगा ने की। श्रीमती चारुमिता, अतिरिक्त उपायुक्त मोगा ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा को बढ़ाया। समारोह का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि मालविका सूद, डॉक्टर तृप्ता परमार, प्रिंसिपल संत दरबारा सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्रीमती रजनी अरोड़ा, प्रिंसिपल RKS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा ने दीप प्रज्वलित करके किया। डॉक्टर मंजीत कौर, प्रिंसिपल भीमनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं ललित बजाज, पूर्व विकास अधिकारी, जीवन बीमा निगम ने ड्रा निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह में दर्शन गुप्ता, प्रेमलता गुप्ता, प्रभा सूद, बॉबी मल्होत्रा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वेद प्रचार मंडल की जिला मोगा की शाखा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर नीना अनेजा को प्रधान नियुक्त किया गया और उन्हें कार्यकारिणी गठन करने का अधिकार दिया गया। प्रिंसिपल सोनिया कलसी ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज की युवा पीढ़ी को संस्कारित करेंगी। इस प्रतियोगिता में 27 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर विजय लक्ष्मी, प्रोफेसर शिखा शर्मा एवं डॉक्टर तृप्ता परमार ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष नीना अनेजा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वेदों का संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। मंडल द्वारा छात्रों को संस्कारित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि श्रीमती चारुमिता ने कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी विषय न केवल छात्रों के लिए बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा नरेंद्र सूद ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि श्रीमती चारुमिता, डॉक्टर नीना अनेजा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार मेहर कौर धालीवार, डीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। शिखा एंजल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल धर्मकोट को द्वितीय पुरस्कार मिला। तृतीय पुरस्कार ब्रह्मजीत कौर, रॉयल कॉन्वेंट स्कूल। और प्रशंसनीय पुरस्कार प्रभजोत कौर डंडियाल, राजेंद्रा पब्लिक स्कूल। राजवीर कौर, भाई रूपचंद कॉन्वेंट स्कूल। दिव्या RKS सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल को मिला। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट श्री सुदर्शन शर्मा तथा सेक्रेटरी SM शर्मा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई संदेश भेजा। अन्य गणमान्य मेंबर, जिसमें श्री नरेंद्र सूद, श्री प्रवीण शर्मा, श्री अशोक बंसल, श्री जितेंद्र गोयल, श्री अनिल गोयल, श्री रविंद्र गोयल CA, श्री आयुष अरोड़ा, श्री गौरव गर्ग जी ने भी छात्रों को इसी तरह से देश, माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की झलकियां। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ।
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और इस प्रकाश की ओर ले जाने में वेद और वैदिक संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। वेद भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और जब विश्व में भारत का नाम लिया जाता है तो उसमें भारत के संदर्भ में सबसे पहले चर्चा वेदों की जाती है। वेदों की इसी ख्याति तथा महत्वता के कारण यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में माना है। वेद हमें सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम कि सारी पृथ्वी एक परिवार के समान है। वर्तमान समय में युवा वर्ग में मानवीय गुणों को जागृत करने के लिए एवं वेदों के प्रचार व प्रसार के लिए वैदिक भाषा प्रतियोगिता का आयोजन एक अत्यंत उल्लास का विषय है। समय की आवश्यकता को देखते हुए छात्रों में नैतिक मूल्यों का संचार करने के लिए जो ये अभियान वेद प्रचार मंडल के महासचिव श्री रोशन लाल आर्य जी द्वारा चलाया जा रहा है, एक सराहनीय कार्य है। आज छात्रों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, इसीलिए हमें वेदों की भूमिका और भी इसमें अहम हो जाती है, क्योंकि वेद हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। वेद हमें कर्मण्यकाव विधारस्त्य अर्थात कर्म करने, सत्यम वद अर्थात सच बोलने की प्रेरणा देते हैं। हमें गर्व है कि हम इस प्रतिष्ठित आर्य संस्था से जुड़े हैं और छात्रों को भी श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन युवाओं में वेदों के प्रति रुचि विकसित करता है और साथ ही साथ प्रभावी और सार्वजनिक स्थानों में बोलने की कुशलता को भी विकसित करता है। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों एवं निवेदक श्री रोशन लाल आर्य जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन करने में हमारी मदद की है और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं समय समय पर वो यहाँ करवाते रहेंगे। सभी प्रतियोगियों को और यहाँ बैठे जजेस को बहुत हमारी तरफ से वेलकम है एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। तो वेद प्रचार मंडल का मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि अब तक इस सेशन में अप्रैल से लेकर अब तक हम 170 स्कूलों को पार्टिसिपेट करवा चुके हैं एंड होपफुली हम ये आपके आज के इस फंक्शन से 26 आ चुके, 196 हो गया। आई होप कि हम 200 क्रॉस करें और अगर नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे बैक टू बैक प्रोग्राम है। 7 तारीख का हमारा जलंधर में है, 8 को मुल्लांपुर में है, 12 को फिर लुधियाना में है, 20 का मलेरकोटला में है और लास्ट वीक में 28 या 29 जो भी फिक्स होती है वो संगरूर में होगा। उसके बाद हम सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। बच्चों, आज के जो बच्चे प्रतियोगी विजेता हो गए वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और सेकंड राउंड के विजेता फाइनल राउंड में जाएंगे, जहां हमने 3100, 2100, 1100 कैश अवार्ड भी रखे हुए हैं। सबसे पहले तो ये जो भाषण प्रतियोगिता है इसके ऊपर मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। मैं थोड़ी सी लेट आई हूँ और मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं लेट आई हूँ, क्योंकि जो पिछले 4 से 5 बच्चे थे, शायद 7 थे, उनको सुना जब तो मतलब ऐसा लगा कि जो पहले मिस किए हैं इसका मतलब वो अच्छे होंगे, मतलब इनसे अच्छे या इनसे बुरे ये नहीं मुझे पता, पर अच्छे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज्ञान की बातें थी यहाँ पे जो एक्चुअल में बात सही की थी किसी ने यहाँ से कि स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती हैं आजकल, क्योंकि हमारा करिकुलम ही ऐसा बन चुका है कि हम लोग जैसे एक रटने वाले बच्चे जिसको हम रट्टू तोता बोलते हैं, या फिर जो उस तरह के बच्चे जो सिर्फ जिनके पास बुकिश नॉलेज होती है, उस तरह के बच्चे जो हैं वो प्रोड्यूस करने लग पड़े हैं आजकल स्कूल्स में, क्योंकि प्रेशर ही इतना ज़्यादा है। जब हम हमारा बच्चा जो है वो पैदा ही होता है तभी हम सोचने लग जाते हैं कि इसको हम बड़े होके क्या बनाएंगे। मेरे ख्याल से शायद कोई आजकल, मुझे नहीं पता कि आजकल कितना ज़्यादा इस बारे में अवेयरनेस हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि हम छोटे होते ही उसको यही सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ये आज थोड़ा सा इसने ये किया है, ये तो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, इसको एम्बुलेंस पसंद है, ये तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा।
हम उसको रोल्स डिफ़ाइन करने लग जाते हैं, लेकिन हम शायद कभी ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। ये आजकल के स्कूल्स जो हैं उनके अंदर ये ज़रूर जो है करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, जो सोसाइटी हम आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब ये बच्चे बैठे हैं, जब ये हमारे जितने बड़े हो जाएंगे तो ये उस सोसाइटी का पार्ट बनेंगे जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो जिस तरह की सोसाइटी हम आज चाहते हैं या फ्यूचर में चाहते हैं, उस तरह का बच्चा तैयार करने के लिए जो है वो हमें अपने करिकुलम को उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। उसके अंदर सब कुछ आता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं उनका थोड़ा माइंडसेट जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है कि जो हमारे मतलब जो जिसको कह लो कि बच्चे के ऊपर स्ट्रेस या प्रेशर डालने की जगह वो उसको कहें कि आप आराम से अपना पढ़ो, लेकिन ये ज़रूर याद रखो कि हमें एक काइंड इंडिविजुअल बनना है, हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है। क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं, आप अखबारों में भी पढ़ते हो, आप इंटरनेट पे भी देखते हो, जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं आजकल या जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उससे ये पता लग रहा है कि वो जो बच्चा था या मतलब जब वो जिसने क्राइम किया है, जब वो छोटे होते थे तो उस टाइम पे उनको इस तरह की नैतिक शिक्षा दी नहीं गई, क्योंकि वो उनका माइंडसेट इस तरह का बन गया कि वो बड़े होके जो है वो इस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं जिसको करके मतलब इतने वायलेंट हो गए हैं, जिसको करके उनको एक थोड़ा सा भी पछतावा भी नहीं हो रहा, या फिर उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो हीट ऑफ द मोमेंट में इतना कुछ कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो किसी की जान ले रहे हैं। तो इस तरह से इस तरह के जो भाषण हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेशन मुझे थोड़ी फ्रैंकली कम लग रही है। ये बहुत बड़े लेवल पे होना चाहिए। और जिस तरह से जैसे बच्चे होते हैं वो सुनते नहीं हैं बातों को, उनको ये होता है कि मतलब भाषण को यूजली ऐसे कहा जाता है ना, वो यार चढ़ गई स्टेज ते बोली जाती है, पता नहीं की कही जाती है, असी तो बोर हो गए। मैं तो फ्रैंकली एक सैकेंड भी बोर नहीं हुई। तो बच्चे भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਐਂਡ ਜੱਜਿਸ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗੇ 'ਚ ਹਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਫਾਊਂਟੇਨ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਵੇਸਟੇਜ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਟੇਨ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਈਨ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਏਂ ਕਹਿਤਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਟੋਲਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ DC ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 2050, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ 9 to 5 ਆਫਿਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਆਫਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਈਅਰਸ ਜਿਹੜਾ 50 ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 50 ਈਅਰਸ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2050 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਖਤਮ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਾਉਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100, 150, 200 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ 200 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਝਿਜਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 200 ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੈਦਰਿੰਗ 500 ਹੋਊਗੀ, 1000 ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੋਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 2014 'ਚ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੀਫੋਲਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਮਤਲਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੱਕ ਉਹ ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਥੋਟ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ 5-7 ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰਸ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਬਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਵਾਰਡ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰਸ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ। आदरणीय मैडम चारू मेहता जी, DN मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैडम प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मेंबर्स और बाकी कलीग्स, मैडम मंजीत हैं, मैडम रजनी हैं, जजेस हैं, डॉक्टर तृप्ता शर्मा और बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, आज सभी ने बहुत अच्छा बोला। जीतता कौन है, फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप यहाँ पर आए, ये स्टेज पर आए। तो मैं आज हमारी वैसे बात, हमारा यूथ फेस्टिवल भी चल रहा है कॉलेज का, तो उसी का कुछ डिबेट का और डेक्लेमेशन इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तो हम जनरेशन जेन-ज़ी की बात कर रहे थे। तो आप जो हो, आप डिजिटल नेटिव्स हो, फर्स्ट जनरेशन के, आने वाला टाइम आपका है, आपने बनाना है। और आप इस समय जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं वो अपना परिवार, समाज,
और देश आपने संभालना है। अलग अलग उसमें आपके रोल डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस टाइम जो आपका ज़्यादा जो आपका क्लोजनेस है वो आपके दोस्तों के साथ है। हमारे पास बड़ी सारी टर्म्स आती हैं टीचर्स के पास, पीयर प्रेशर है, उसने ये कर दिया, मैंने ये क्यों नहीं किया, या उसका इस तरह से है, मुझे भी उसी तरह से चाहिए। हम इन चीज़ों में मुकाबला करने की बजाय मैं एक सिंपल सी लाइन आपको कहूँगी कि फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज़, सो चूज़ वाइजली। आपका बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स होंगी जो बहुत लंबे समय तक साथ निभाते हैं, बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और ज़िंदगी भर ये रिश्ते बने रहते हैं। तो आपके लिए भी ये मैसेज है, आने वाला टाइम आपका है, तो आपने उसको किस तरह से देखना है, किस तरह से बनाना है ये समाज। इसमें जैसे कि बात हुई है अभी जो वैदिक प्रचार मंडल की तरफ से, हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, वैल्यू डिटीरियरेशन है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। तो ये जो कुछ टाइम निकला है 25 से 30 साल का टाइम, इसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई है। मुझे लगता है जो इस टाइम के लोग थे, हम भी उसी में हैं, हमारे द्वारा भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ख़राब की गई हैं। अपने आने वाली जनरेशन का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब अवेयरनेस के लिए हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा और कोशिश करो ताकि आने वाला टाइम आपका अच्छा हो। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ वैदिक प्रचार मंडल का काम जो हमारा भारत यानी ज्ञान में लिप्त, तो इस देश का जो अर्थ है उसको पूरा करने के लिए इन्होंने एक मंतव्य इनका है। तो उसके लिए कुछ कार्यभार जो दे रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। बोलने की बजाय हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले टाइम में इसकी गतिविधियों से और विद्यार्थियों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो, बच्चों की पार्टिसिपेशन हो और अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाए और बच्चों में जाए, इसी की कोशिश रहेगी। धन्यवाद। सत्कारयोग मैडम चारूमिता ADC मोगा, उन्हां दे नाल बैठे हुए प्रिंसीपल साहिबान, टीचर साहिबान, जज साहिबान, वैद मंडल के सदस्य और प्यारे विद्यार्थियों, मैं भी अपने आप को बहुत मान महसूस कर रही हाँ कि इस स्टेज तो मैनू भी बोलने का मौका दिता गया है। और जिमें अज असी धर्म के बारे गलबात की है, तो सारे ही बच्चे, मैं A to Z 1 तो 27 जिन्ने भी स्टूडेंट सीगे, सारियां दी स्पीच नू इन्ने मतलब तुसी सोच नहीं सकते कि मेरिया अखां एक मिनट ਲਈ भी इधर उधर नहीं हुईयां, क्योंकि मैं सारे ही बच्चों की जिहड़ी स्पीच सीगी उन्होंने इन्ने ध्यान नाल सुनिया। और मैं ये महसूस किया कि जिहड़ी आपां तो ये देखते हैं कि एक बच्चा स्टेज पर आ गया और वो बोल रहा है, पर उस बच्चे की जिहड़ी मेहनत हुंदी है उहदे पिछे पता नहीं उस स्टूडेंट ने कितना टाइम लगाया होएगा, किवें उस चीज़ नूं याद किया और इत्थे स्टेज पर आके प्रेजेंट किया। ये उहदी मेहनत सी, लगन सी, और सब तो वड्डी उहदी हिम्मत सी कि वो इस स्टेज के उत्ते आके बोलिया। तो मैं अपने वालों सारे ही बच्चों नूं बहुत ज़्यादा एप्रीशिएट करती हाँ। और मैं चाहती हाँ कि जिन्ने भी इत्थे बैठे ने आपां एक बारी ज़रूर क्लैपिंग करके बच्चों नूं हौसला अफजाई करिए। आज श्री रोशन लाल जी इस स्कूल के प्रिंसीपल का मैं दिलों धन्यवाद करती हाँ कि तुसी मैनू इस प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया और बहुत अच्छा लग्या इत्थे आके, और थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करती हाँ कि तुसी वार वार मैनू ये मौका दोगे कि मैं इन्ने चंगी जिहड़ी प्रतियोगिता है, किसी एक टॉपिक नू लैके जिहड़ी प्रतियोगिता चल रही है उन्हां नू मैं सुना, उन्हां दे बारे समझां और एक अपनी जिहड़ी नॉलेज है उहदा विस्तार करां। सानू एक चीज़ जिहड़ी आपां किसी भी लैवल ते पहुँच जाइए, किसी भी अहुदे ते पहुँच जाइए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जिहड़ी लर्निंग है वो ख़त्म हो गई। अनलैस और अंटिल जदों ये मनुख इस दुनिया तो नहीं जाता तद तक भी वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तो भी सीखता रहता है। मैनू ये हमेशा महसूस होता है कि इंसान को ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अज मैं इस अहुदे ते पहुँच गया तो मैं नॉलेज दे नाल भरपूर हाँ। जदों असी लोकां नूं मिलते हैं, उन्हां विच बैठते हैं, चंगे इंसानां दे नाल उन्हां नूं उठदे बहिंदे वेखदे हैं, उन्हां तो कुछ सुनते हैं, तो असी और लर्निंग करते हैं जिहड़ी कि साडे भविख विच साडे काम आती है। थैंक यू सो मच।
विशेष अतिथि मैडम चारुमिता जी, मैडम सोनिया जी, प्रिंसिपल डीएन मॉडल स्कूल, वेद प्रचार मंडल और मेरे बाकी सभी सदस्यों को, बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ वेद प्रचार मंडल लुधियाना के सदस्यों का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। रियली आज ज़रूरत है हमारे बच्चों को संस्कार देने की। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, स्कूल विद्या देता है, लेकिन दोनों की विशेष जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार बनाएं। और इस अच्छे संस्कार बनाने में हमारे वेद प्रचार मंडल ने कमांड संभाली है और हम ये वादा करते हैं कि मोगा की तरफ से उन्हें पूरा आश्वासन देते हैं कि बढ़ चढ़कर हम भाग लेंगे और बहुत इसमें हम अपना योगदान देंगे। 1 से 27 नंबर जो हमारे भाषण प्रतियोगिता के बच्चे थे, मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इसके लिए तैयारी की। उनके मेंटर्स, उनके अध्यापकों ने, उनके प्रिंसिपल्स ने इन बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके भेजा। ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, थर्ड रैंक में ही आए, उनका स्टेज पर आना ही काफ़ी है। स्टेज पर आना हर किसी के बस में नहीं होता और ये बच्चों ने बहादुरी का काम किया है। यहाँ एक चिंता का विषय जो मुझे लगा वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगी कि भारत देश कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, आप सब मानते हो, लेकिन जितने भी यहाँ प्रतियोगी आए उनमें से मैक्सिमम उनके कौन थी? नारियाँ, बच्चियाँ थी हमारी। ये हमारे देश के पतन का एक कारण भी बनता जा रहा है। क्या होगा? जहाँ घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा लड़का आता था और डोली में बिठा के लड़कियों को लेके जा रहा है, समय ऐसा आएगा कि लड़कियाँ आएंगी और लड़कों को बिठा के अपने घर ले जाएंगी। सो मेरे जो मेल पर्सन्स हैं, लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो हमारा भारत देश पुरुष प्रधान देश माना जा रहा है ना, तो उसके लिए कुछ विशेष कदम उठाएं और बराबर लड़कों को भी स्टेज पर लेके आएं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर वेद प्रचार मंडल रजिस्ट्रार लुधियाना, मैडम सोनिया कलसी जी, मैडम चारुमिता जी और जितने भी इनके प्रबंधक सहबान हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस स्टेज पर आने का मौका दिया। धन्यवाद। एडीसी मोगा स्कूल के प्रधानाचार्य सोनिया कलसी मैम जी और नीना नेजा मैम, प्रिंसिपल्स एसडी कॉलेज मोगा, मेरे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि मुझे आज इतनी अच्छी प्रतियोगिता को सुनने का मौका मिला। एक प्रधानाचार्य होने के नाते ये होता है कि हम लोग सारी एक्टिविटीज़ में थोड़ा थोड़ा ही रह पाते हैं, निकल जाते हैं, दूसरे काम हो जाते हैं, लेकिन आज मुझे एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनने का कार्य रोशन जी द्वारा दिया गया, जिसका मुझे लगता है इससे सबसे पहले तो मेरा अपना जीवन रोशन होगा। मेरे से पहले जो मैडम बात करके गए हैं, मैं उन्हीं की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। जैसे नारी सशक्तिकरण का दौर आया ना मैडम, ऐसे ही पुरुष सशक्तिकरण का दौर भी लग रहा है कि आएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जीवन है एक रथ है, पुरुष और नारी दोनों उस रथ के पहिए हैं, दोनों पहियों का संतुलन जरूरी है। हमें समाज में इन दोनों का संतुलन बनाए रखना है ताकि हम विकसित भारत की नींव रख सके। इस प्रतियोगिता के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो वेद प्रचार मंडल लुधियाना ने बहुत ही अच्छे विषयों का चुनाव किया है। जीवन का कोई विषय इन सभी विषयों के बाहर नहीं है। अगर हम किसी एक विषय को लेके भी बात करें ना, तो जैसे हम कॉलेजेस में हैं तो इसके ऊपर पूरी की पूरी हम रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी का थीसिस लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ और मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।